यदि आपको आगे बढ़ना है दोस्तों तो सर उठाकर तो आपको चलना ही पड़ेगा। यदि आप सर झुकाकर चलते हैं ना तो आपको सिर्फ सड़क ही दिखाई देगी और सड़क पर गिरी हुई चीजें ही दिखाई देंगी। मेरे कहने का अर्थ आप शायद समझ रहे होंगे। नवंबर माह 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई परिवर्तन हुए हैं और कई परिवर्तन होने वाले हैं। हमारे वृषभ राशि के जीवन में नवंबर 2025 का माह किस प्रकार की खुशियां लेकर आने वाला है, किस प्रकार की सौगात लेकर आने वाला है, उनके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो 2 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न वृषभ है या फिर आपकी राशि वृषभ है। शुक्र महाराज आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ शुक्र देव जो होते हैं वो आपके छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। पहले हम आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में आपके नवम भाव के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के स्वामी होते हैं। 18 अक्टूबर 2025 के दिन बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में, जो कि आपके तृतीय भाव में फॉल करती है, थर्ड हाउस, यहां पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है जो कि गुरु के अभिन्न मित्र की राशि है। जहां जाकर गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, वहां पर इन्होंने गोचर करना शुरू किया। 11 नवंबर 2025 के दिन बृहस्पति देव वक्री स्थिति में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक आपकी पत्रिका में तीसरे घर में ही गोचर करेंगे। तदुपरांत 5 दिसंबर मतलब 4 दिसंबर की रात अगर अपन बात करें तो बृहस्पति जो है ये वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन ये वक्री स्थिति में ही रहेंगे। गुरु का ये वक्रत्व का काल जो है ये 11 मार्च 2026 तक चलने वाला है। बृहस्पति जब तीसरे घर में आकर बैठे हैं, ज्ञान के प्लैनेट हैं, डिवाइन नॉलेज है इनके पास में, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। गुरु बृहस्पति से यदि आप धन मांगते हैं ना, गलत करते हैं। गुरु बृहस्पति आपको धन नहीं दे सकते हैं, साधु आदमी हैं, धन नहीं दे सकते। लेकिन गुरु बृहस्पति आप धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित ज्ञान आपको जरूर दे सकते हैं। धन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो ज्ञान बृहस्पति देव आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव ये बताता है आपको कि क्या करना चाहिए, और थर्ड हाउस आपको साहस देता है वो करने का, पराक्रम देता है वो करने का। गुरु का गोचर आपके थर्ड हाउस में, ये जो थर्ड हाउस होता है ना आपका, ये सिबलिंग्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी दूरी की यात्राओं का होता है, आपके पराक्रम, साहस, करेज जिसे हम कहते हैं उसका तो होता ही होता है। गुरु बृहस्पति का थर्ड हाउस में जब गोचर हो रहा है तो गुरु की सप्तम दृष्टि, जो इनकी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, जब भी कोई प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में बैठता है अपनी संपूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव मतलब आपके भाग्य भाव को देखता है। यहां पर गुरु की नीच की राशि आती है मकर राशि। यद्यपि यहां पर गुरु की नीच की राशि है तो भी गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। जहां भी ये दृष्टियां पड़ती हैं उस स्थान को विस्तारित कर देती हैं, भाग्य भाव में वृद्धि होना आपका सुनिश्चित करती हैं। लंबी दूरी की आध्यात्मिक यात्राएं, विदेश जाना यदि आप चाहते हैं, गुरु बृहस्पति यहां पर आपकी मदद करने वाले हैं। पिता के साथ संबंधों में सुधार, साथ ही साथ उच्च शिक्षा हेतु यदि आप कहीं अपने नेटिव प्लेस से यदि आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, गुरु बृहस्पति इसमें आपकी निश्चित तौर पर मदद करने वाले हैं।
गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। सप्तम भाव दांपत्य का होता है, जीवन साथी का होता है, भागीदारी का होता है, व्यवसाय का होता है। शादी यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, तो गुरु बृहस्पति इन 120 दिनों में आपका विवाह संबंध पक्का कराने का योग यहां पर सुनिश्चित करते हुए दिखाई देते हैं। गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होती है, गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये तो आप सभी जानते हैं। 9वीं दृष्टि जो है वो अपनी स्वयं की राशि जो कि आपके लाभ भाव पर आती है, जहां पर कि शनिदेव विद्यमान है। ये शनिदेव 29 नवंबर 2025 के दिन अपनी वक्री स्थिति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। यदि हम भाव आधारित बात करें तो वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में शनिदेव सबसे बढ़िया प्लैनेट होते हैं। आपके नेटल चार्ट में वो किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं वो एक अलग मैटर हो सकता है, लेकिन चूंकि शनि महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, गुरु की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि जो है, नवम दृष्टि शनि महाराज पर पड़ रही है। गुरु स्वयं अष्टम भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। आपके लाभ में लगातार बढ़ोतरी होती हुई अब आपको दिखना शुरू होगी। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है ना, तो वो वक्री या मार्गी होने से 20 से 25 दिन पहले से अपना शुभ अशुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, डिपेंड्स ऑन योर चार्ट। यदि आपके चार्ट में वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको शुभत्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो फिर आपको अशुभ परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। देखिए, तो शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर पड़ेगी, अपने मित्र शुक्र की राशि पर। लेकिन शनि के साथ एक क्वालिटी है, बात को थोड़ा सा समझिएगा। शनि आपसे चाहते हैं अनुशासन, शनि आपसे चाहते हैं नियमितता, शनि आपसे चाहते हैं लेबर, मेहनत करवाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं आपको आलस्य देते हैं। फर्स्ट हाउस जो होता है ना, ये फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम होता है, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो शनि महाराज देते तो आपको आलस है, बदले में चाहते आपसे मेहनत है। यदि आप शनि की इस क्वालिटी को पकड़ लेते हैं, डिसिप्लिन्ड लाइफ यदि आप अपना लेते हैं, तो यही शनि महाराज आपके व्यक्तित्व में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला देते हैं, आपको लेबोरियस बना देते हैं। आप और देखिए, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। मेहनत का परिणाम, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये 29 नवंबर 2025 के बाद आपको बढ़ता हुआ लगातार प्रतीत होगा, क्योंकि शनि यहां पर 2.5 साल तक बैठने वाले हैं। शनिदेव ने अपनी वक्री स्थिति में भी न जाने कितने लोगों के प्रमोशन करा दिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा दी। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो अपने मित्र बुध की राशि पर पड़ेगी, आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव आपकी संतान का होता है, संतानों की एजुकेशन का, आपकी स्वयं की एजुकेशन का, लव, रोमांस का, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार इत्यादि को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो यहां पर आपकी संतानों के विवाह का योग गुरु बृहस्पति द्वारा भी और स्वयं शनिदेव द्वारा भी सुनिश्चित किया जाता है। यदि आप किसी नई भागीदारी, नए पार्टनरशिप, व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर शनिदेव आपके व्यवसाय के लिए, आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए, आपकी नौकरी के लिए नए रास्ते खोलते हुए आपको दिखाई देंगे। यदि आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। शनिदेव और गुरुदेव दोनों ही आपकी मदद करने वाले हैं। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो है वो आपकी पत्रिका में अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि स्वयं गुरु की राशि है। यहां पर थोड़ा सा एक ट्रिकी है। देखिए, शनि महाराज जो बैठे हुए हैं वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो गुरु की राशि में पड़ रही है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी है। गूढ़ रहस्यों से शनि, चूंकि स्वयं एक आध्यात्मिक प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी वाले प्लैनेट है, गूढ़ रहस्यों को बताने वाले प्लैनेट है। साथ ही साथ अष्टम भाव
गुप्त संसाधनों से धन की प्राप्ति को भी दिखाने वाला होता है। यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं या फिर ऐसी किसी पोस्ट पर हैं जहां से कि आपको गुप्त रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये शनि और गुरु का संयुक्त संयोजन आपको आर्थिक धन लाभ कराने में पूर्ण रूप से सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लग्नेश शुक्रदेव की। ये शुक्रदेव ने आज अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके छठवें घर में सूर्य के साथ में युति बनाई। सूर्य का गोचर 16 नवंबर 2025 तक आपकी छठवें घर में ही हो रहा है, जहां पर कि वो नीच के हो जाते हैं। नीच का सूर्य जो है ना, ये थोड़ा सा फॉल्स ईगो देता है, जबरदस्ती का ईगो, जबरदस्ती का घमंड आपको अपने अंदर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये सूर्य और शुक्र, सूर्य महाराज यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है अपनी उच्च की राशि मेष राशि पर है। शुक्र स्वयं आज आ गए हैं। ये दोनों जो है, ये यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, यदि आप देश जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी पीआर या वीजा के लिए प्रतीक्षारत हैं, इस एक माह में अपने प्रयासों में भरसक तेजी जितनी आप ला सकते हैं उतनी आपको लाना चाहिए, क्योंकि ये 16 नवंबर तक तो सूर्यदेव हैं ही यहाँ पर, लेकिन शुक्रदेव उसके बाद भी मौजूद रहेंगे। सावधानी कहाँ बरतनी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके सप्तम भाव में इस समय मंगल महाराज भी बैठे हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। मंगल आक्रामकता है, मंगल एग्रेशन है, सूर्य नीच का है, शुक्र छठवें घर में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर दांपत्य जीवन में या फिर नई भागीदारी शुरू करने में, कहीं नया इन्वेस्टमेंट करने में 16 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आपको 10 दिन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये दो प्लैनेट जो हैं, ये महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। अभी हम राहु की बात करेंगे। राहु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। ये 10th हाउस का राहु तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है दोस्तों, ठीक है। और ये राहु अब पूर्ण रूप से युवा भी हैं, अब आपको पूरे रिजल्ट देने में सक्षम है राहु महाराज। तो यहां पर जो है, इन दो भाव में आपको अपने पार्टनरशिप व्यवसाय में या फिर अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी 16 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक बरतने की आवश्यकता है। यदि आप ये बरतेंगे तो अपने जीवन साथी, हाँ इसमें ये याद रखिएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि आपको किसी भी प्रकार की ऊंच नीच दिखाई देती है, आप स्वयं डॉक्टर ना बनते हुए प्रॉपर डॉक्टर से मेडिसिन जो वो प्रिस्क्राइब्ड करते हैं उस पर अमल कीजिए। खुद डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिएगा। हम आते हैं आपके राहु महाराज पर। दशम भाव का राहु सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट है ये राहु की। यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है, राहु जैसा मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि शायद उसका टाइटल ये था कि राहु आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाते, आप वो वीडियो देखेंगे और यदि आपके राहु के नक्षत्र मेरे बताए हुए नक्षत्रों से मैच करते हैं, प्लेसमेंट मैच करती है, तो ये दशम भाव का राहु आपको उच्च पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा दिलाने वाला है। केतु महाराज का जो ट्रांजिट हो रहा है ना, ये आपके 4th हाउस में हो रहा है, माता के घर में हो रहा है, सिंह राशि में हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्थानांतरण करा सकता है। 18 मई 2025 के दिन केतु महाराज का जो ट्रांजिट हुआ, ये ट्रांजिट राहु और केतु का दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। इस दौरान आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जहां आप निवास कर रहे हैं वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। केतु महाराज छुड़वा देंगे ये जगह आपसे। तो यदि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी, आप कर लीजिए, उसको आप ग्रैब कीजिए, उसको पकड़ लीजिए। अन्यथा जब प्लैनेट छुड़वाता है ना, उसका दर्द थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्लैनेट के अनुसार यदि आप काम कर लेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट की डिमांड पूरी हो जाएगी। केतु आपको घर में नहीं रहने देंगे। कुल मिला के बात यह है कि आप जिस जगह पर अभी रुके हुए हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, यह भले ही आप सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी में हो,
दिसंबर 2026 तक ये केतु महाराज आपका स्थान परिवर्तन निश्चित तौर पर करा देंगे। कम से कम एक बार स्थान परिवर्तन तो आपका होना तय है। राहु महाराज आपको बहुत जबरदस्त ग्रोथ देने वाले हैं दोस्तों। आपके लिए सुख समृद्धि के रास्ते, वैभव के रास्ते, प्रतिष्ठा के रास्ते अब खुलने वाले हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि ये प्लैनेट आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, क्योंकि भाव आधारित तो प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया हैं वृषभ राशि के लिए। अब ये जो है ये नक्षत्र बेसिस पर आपके नेटल चार्ट में किस तरीके से बैठे हुए हैं, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। यदि आपकी गुरु की दशा चल रही है, यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, या फिर आपकी शनि की दशा चल रही है, यदि आपकी ये 3 दशाओं में से किसी एक दशा के अंतर्गत आप चल रहे हैं, आप यकीन मानिए कि ये दशा आपके जीवन का एक स्वर्णिम अवसर चल रहा है। इसको आप जितना एनकैश कर सकें अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा, अपने वाक चातुर्य के द्वारा, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, उतना आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, उतनी आपको सफलता, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, धन सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।